बीरबल और न्याय करने वाला गधा। एक सुनहरी शाम शहंशाह अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे। तभी रत्नाकर नाम का एक धनी व्यापारी रोता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, मैं लूट गया। कल रात सराय में मेरे कीमती लाल मोतियों की थैली चोरी हो गई। मेरे 2 नौकरों के अलावा उस कमरे में कोई नहीं आया था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने रत्नाकर से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर संदेह है? रत्नाकर ने अपने 2 नौकरों सहदेव और गुलमी की ओर इशारा किया। सहदेव सीधा सादा दिख रहा था, जबकि गुलमी की आंखें इधर उधर घूम रही थीं। दोनों ने जोर शोर से कहा, हुजूर, हमने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष हैं। बीरबल ने दोनों नौकरों सहदेव और गुलमी को गौर से देखा। सहदेव डर के मारे कांप रहा था, जबकि गुलमी बार बार अपने पसीने पोंछ रहा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, साधारण तरीकों से चोर नहीं पकड़ा जाएगा। मुझे मेरे जादुई गधे को बुलाना होगा, जो झूठ बोलने वाले को पहचान लेता है। दरबार के बीचों बीच एक छोटा सा तंबू लगाया गया। बीरबल एक काले रंग का गधा लेकर आए और उसे तंबू के अंदर बांध दिया। उन्होंने घोषणा की, इस गधे की पूंछ जादुई है। आप दोनों को एक एक करके अंधेरे तंबू में जाना है और गधे की पूंछ को कसकर पकड़ना है। अगर आप चोर हैं, तो ये गधा तुरंत जोर से रेंकने लगेगा। अकबर हैरान थे। उन्होंने धीमे से पूछा, बीरबल, क्या सच में ये गधा बोल सकता है? बीरबल ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और कहा, जहांपनाह, ये गधा न्याय का प्रतीक है। बस देखते जाइए। बीरबल ने तंबू के अंदर जाकर गधे की पूंछ पर गुप्त रूप से काले कोयले की कालिख मल दी थी। सबसे पहले सहदेव तंबू के अंदर गया। कुछ देर सन्नाटा रहा। गधा नहीं बोला। जब सहदेव बाहर आया तो वो शांत था। बीरबल ने उसे एक तरफ खड़ा कर दिया। सहदेव के चेहरे पर अब डर के बजाय राहत के भाव थे। अब गुलमी की बारी थी। वो थर थर कांपते हुए तंबू के अंदर गया। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति अपनी सांसें रोककर गधे के रेंकने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तंबू से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद गुलमी बाहर आया और बड़ी चतुराई से बोला, देखिए हुजूर, गधा नहीं बोला, मैं निर्दोष हूं। अब बीरबल जोर से हंसे और बोले, अब आप दोनों अपनी हथेलियां खोलकर दिखाएं। सहदेव ने अपनी हथेलियां दिखाईं, जो कोयले की कालिख से बिल्कुल काली हो गई थी। जब गुलमी ने अपनी हथेलियां दिखाईं, तो वे पूरी तरह साफ और गोरी थीं। तंबू के अंधेरे में भी गुलमी की साफ हथेलियां चमक रही थीं। अकबर ने चकित होकर पूछा, बीरबल, जिसकी हथेली साफ है, वो चोर कैसे हुआ? बीरबल बोले, जहांपनाह, सहदेव निर्दोष था, इसलिए उसने बिना डरे गधे की पूंछ पकड़ी और कालिख उसके हाथों पर लग गई। लेकिन गुलमी चोर था। वो डर गया कि पूंछ छूते ही गधा बोल पड़ेगा, इसलिए उसने पूंछ को छुआ ही नहीं। गुलमी ने तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लिया और मोतियों की थैली वापस कर दी। अकबर ने बीरबल की इस मनोवैज्ञानिक चतुराई की बहुत प्रशंसा की और उन्हें कीमती उपहार दिए। रत्नाकर अपनी संपत्ति वापस पाकर खुशी खुशी घर गया। एक बार फिर बीरबल की बुद्धि ने अंधेरे में भी सच खोज निकाला।